हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोबल ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के बाद इनकी जो एप्लीकेशंस आ रही है हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर, उसके काफ़ी सवाल अपन ने कर लिए थे। उसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हैं। आज अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो इसकी विविध प्रश्नमाला दे रखी है 10th क्लास के अंदर। हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक, उसके अंदर जो विविध दे रखी है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर आज अपन लेते हैं 26। अपन ने कल कर लिया था, आज लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो, जितने भी सवाल अपन ने अभी तक किए हैं, एक चीज हमेशा कॉमन रही है कि जैसे मैं सवाल पढ़ने लगा हूँ, सवाल अपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम सेट होता है, डायग्राम अपन बनाते हुए चलते हैं। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर डायग्राम प्रॉपर तरीके से बना तो क्वेश्चन प्रॉपर आगे तरीके से सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो अपने को ये डायग्राम बनाने में बहुत ध्यान रखना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ूंगा, पढ़ने के साथ ही उसको मैं बोर्ड के ऊपर डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। क्वेश्चन अपना कह रहा है कि सड़क के एक और एक मीनार है तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। तो पहली बात तो सड़क, ये बना दी भाई सड़क मैंने। सड़क का एक किनारा इधर है, दूसरा किनारा इधर, ठीक है। सड़क बना दी, उसके एक और मीनार है और दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मीनार मान लो ये रहा, इधर रही है मीनार, और यहां मान लेते हैं अपन मकान। अब ये तो सीधी सी बात है कि मीनार थोड़ी सी मकान से बड़ी होगी। हाँ, मीनार तो ज्यादातर बड़ी होती है, मकान तो 2 मंजिल 3 मंजिल लास्ट प्लस 4 मंजिल, ठीक है। तो सड़क के एक और मीनार है, दूसरी ओर मकान स्थित है। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री है। सवाल में क्या कह रहा है, ढंग से समझना। सवाल में कह रहा है, पहली बात तो देखो, ये मान लिया अपन ने सड़क कौन सी, ए बी, ए से लेकर बी तो हो गई सड़क, ए से लेकर सी तक ये मान लेता हूँ सी, ये हो गया अपने पास में मीनार, और बी से लेकर डी तक ये हो गया अपना घर या भवन। सवाल में कह रहा है कि मीनार का जो शिखर है, मीनार का शिखर कौन सा हो गया भाई, सी बिंदु, ठीक है। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण, तो मकान की छत मतलब कहां पे, यहां पे। तो पहले तो मैं कोण बनाऊंगा यहां पे, ठीक है। फिर कोण बनाऊंगा मैं मकान के आधार पे, मतलब यहां पे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अवनमन कोण है। अवनमन कोण में क्रमशः दे रखा है अपने को कि मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। यानी अवनमन कोण कैसे होता है कि यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो ये मान लेता हूं मैं यहाँ पे एक इसके समांतर रेखा खींच देता हूँ, ए बी के समांतर, कुछ भी मान लो, भले ई मान लो। ए बी के समांतर ए खींची मैंने। सबसे पहले तो मीनार के शिखर, शिखर क्या है, सी बिंदु, इस सी बिंदु से इस घर के छत पर अवनमन कोण कितना बन रहा है, सवाल के हिसाब से क्या कह रहा है, 45 डिग्री। तो यहां पे ये कोण तो बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आधार के अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री। आधार कौन सा है, ये वाला। तो यहां से लेकर ये यहां तक जो कोण है ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ये पूरा कोण बन रहा है 60 डिग्री। आया सवाल समझ में। ये कोण क्या मैंने मर्जी से लिखे है क्या, मर्जी से लिख दिया भले ऐसे कि यहाँ पे 60 लिख दिया या 45 लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं हुआ। बेसिकली हुआ क्या है सवाल के अंदर कि अपने को जो दे रखा है कि बिंदु सी है, सी क्या है, इस मीनार का उच्चतम बिंदु यानी शिखर, कौन सा पॉइंट हो गया, सी पॉइंट। सी पॉइंट ये हो गया, ये हो गया घर अपना, बी से लेकर डी तक। सवाल में कह रहा है कि सी से यानी शिखर बिंदु से भवन के शिखर का अवनमन कोण, अवनमन कोण ऊपर बनेगा, तो ये बन रहा है 45 डिग्री। ये जो क्रमशः दे रखा है ना, क्रमशः का मतलब जैसे दे रखा है वैसे लिखो। जो पहले दिया हुआ है उसका मान पहले रखो, जो बाद में दिया हुआ है उसका मान बाद में रखो, वो कहलाता है अपना क्रमशः। अब यहां पर कौन दे रखा है 45 डिग्री, और शिखर का भवन के आधार से अवनमन कोण दे रखा है 60 डिग्री। अब नियम मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, ये 2 लाइनें होती है, 3 रेखा इनको काट रही है, तो यहाँ पे ये कोण और इधर वाला ये कोण, एकांतर कोण, एक तरफ के कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि वो एकांतर कोण होता है। यहाँ पे ए बी के समांतर क्या है, सी ही है। यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे 45 है ना,
आप चाहो तो जैसे यहाँ पे समांतर खींची, आप चाहो तो एक समांतर रेखा यहाँ पे भी खींच सकते हो इसको मान के। यहाँ पे मान लो आप बिंदु F, ठीक है, तो एफ डी रेखा होगी। तो ये एफ डी किसके समांतर है, ये मैं लिख लेता हूँ सवाल के अंदर, ठीक है, कि चूंकि ए बी समांतर है किसके, एफ डी के, और ये समांतर है किसके, सीई के, ठीक है, ये समांतर होगी, अपन ने खींची है, ए बी तो पहले से ही थी, ये एफ डी अपन ने इसके समांतर खींच दी ए बी के, जो डी बिंदु से निकल रही है, क्योंकि अपने को आधार चाहिए ना यहाँ पर भी। तो उसके बाद ये सीई अपन ने खींच ली एक। अब हो क्या रहा है, ये और ये आपस में समांतर है, ठीक है, ये एक रेखा इसको काट रही है, कौन सी, सी डी। यहाँ पे 45 का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर भी बन जाएगा अपने पास 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 होगा। उसके बाद सीई और ए बी इसको रेखा काट रही, त्रियक रेखा कौन सी, सी बी रेखा, भाई ए सी ई हो गई, ऊपर नीचे हो गई ए बी, इसको रेखा काट रही है सी बी। यहाँ पे ये पूरा कोण बन रहा है 60, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा 60 डिग्री। आपको समझ में आया, जैसे ये समांतर रेखा है, ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं सीई और नीचे ये मान लेता हूं ए बी, इसको रेखा ये काट रही है, यहाँ पे कोण बन रहा है 60 का, तो ये भी कितना बनेगा 60 डिग्री। समझ में आया, ये और ये समांतर हो गई, एक रेखा इसको काट रही है, यहाँ पे अपने सवाल में कह रहा है 60 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, अभी तक कोण की बात हुई। अब सवाल में पूछा क्या आपने को कि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो, मकान की ऊंचाई अपने को दी हुई है, मतलब ये जो हाइट है ये कितनी दी हुई है मकान की 12 मीटर। अब ये 12 मीटर है तो इधर भी कितनी हो जाएगी 12 मीटर, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन की ऊंचाई तो दी हुई है 12 मीटर, अब ये 12 है तो ये भी 12 होगी, क्योंकि ये वाला जो भाग है उतना उतना ये भी तो है, ये 12 हो गई। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, यहाँ से लेके ये पूरा ज्ञात करना है। अब यहाँ तक तो 12 हो गई, एक काम करते हैं ना, इस एफ सी को अपन मान लेते हैं, क्या मानते हैं एच, ये अपन कितनी मान लेते हैं एच, ठीक है। अब देखो लिख लेते हैं अपन कि ए एफ कौन सी, ये वाले, ये बराबर होगी किसके, बी डी के, ए एफ इज इक्वल टू बी डी, कितनी 12 मीटर, ठीक है ना, ए एफ इज इक्वल टू बी डी कितनी हो गई 12 मीटर। अब ये तो अपन ने मान रख दिए, अब कोणों की बात भी कर लेते, लिख लेते हैं कोणों का भी। कोण कौन सा, सी बी ए कितना होगा बराबर 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से कोण सी डी एफ ये कितना होगा 45 डिग्री, और ये अपन ने क्यों लिखे यहाँ पे 60 डिग्री 45 डिग्री, कैसे हो रहा है, कौन से नियम से हो रही है, ये हो रहा है एकांतर नियम से या एकांतर प्रमेय से, या फिर ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है ना, इसलिए ये हुए। अब यहाँ तक तो अपन ने कोण के मान रखे, कोणों के नाम लिख दिए, या रख दिया कि भाई कौन सी भुजा कितनी होगी, ठीक है। अब चलते हैं सवाल के ऊपर। इसमें भाई मैंने आपको कल भी बताया था कि इस तरह के डायग्राम के अंदर त्रिभुज चाहे कितने भी बन रहे हैं, पर अपने को कंसीडर कौन से करना है, सिर्फ जो समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज कौन कौन से हो गए, देखो सबसे पहले अपन लेते हैं त्रिभुज ये बड़ा वाला सी ए बी, या त्रिभुज बी ए सी, ठीक है। तो लिख दो त्रिभुज बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में, अब बी ए सी कौन सा है, बी ए सी, इसके अंदर थीटा क्या है 60 डिग्री। अब भुजा क्या है अपने पास, एक तो ये पूरी वाली ए सी और दूसरा ए बी, ये तो लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू लंब कितना, tan थीटा क्या होता है भाई, लंब बटा आधार, लंब क्या है यहाँ पे ए सी, ए से लेकर सी तक, आधार क्या है ए बी, तो ए सी बटा ए बी। अब थीटा का मान रखता हूं मैं, थीटा कितना दे रखा है इसके अंदर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी। अब ए सी देखो भाई, ए सी यहां से लेकर यहां तक है ना, पर इसके अंदर ये क्या इंक्लूड है, ए से लेकर एफ प्लस एफ से लेकर सी, तो ए एफ का मान तो अपने को दिया हुआ है, ये किससे मिलकर बनेगी, ए एफ प्लस एफ सी अपॉन ए एफ प्लस एफ सी हो गई अपॉन ए बी। अब tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3
बराबर ए एफ का मान दिया हुआ है कितना 12 प्लस एफ सी पॉन ए बी। एफ सी को आप कितना मान चुके हो यहाँ पे, एफ सी कितनी मानी थी एच, यहाँ पे लिख दो भले कि एफ सी इज इक्वल टू एच मीटर। एफ सी का मान आप भले एफ सी ही रख लो या इसको एच लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अब √3 बराबर 12 प्लस एच बट्टा ए बी। एक काम करता हूँ, इस ए बी को पक्षांतरण करके इस साइड ले आता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास ए बी इज इक्वल टू 12 प्लस एच अपॉन √3, ठीक है ना। ए बी को ले आया पक्षांतरण करके इस साइड, तो √3 चला जाएगा उस साइड में, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू 12 प्लस एच बटा √3। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1, यहाँ पे ए बी का मान। अब ए बी, ये ए से बी जितनी है उतनी ही क्या है एफ डी भी है, ठीक है ना। क्यों, इसी के बराबर तो ऊपर ये खींची गई है एफ डी, जितना ए बी है उतना ही क्या है एफ डी है। ये भी आप चाहो तो यहां लिख दो नीचे, अब चूंकि लिख दो ए बी इज इक्वल टू एफ डी, मतलब जितना ए बी होगा उतना ही क्या है एफ डी बराबर है। और ये कितना है अपने पास में 12 प्लस एच बटा √3, ये अपने को मिल चुका है भाई। ए बी का मान 12 प्लस एच बटा √3 है, और ए बी कौन सी भुजा है ये वाली, ये 12 प्लस एच बटा √3 है, तो ये एफ डी भी कितनी हो जाएगी 12 प्लस एच बटा √3, क्योंकि ये एफ डी बराबर है ए बी के, ठीक है। अब जैसे ये त्रिभुज लिया, अब अपन लेते हैं त्रिभुज कौन सा वाला, दूसरा वाला। अब अपन लेते हैं त्रिभुज ये वाला सी एफ डी या फिर डी एफ सी, त्रिभुज डी एफ सी में इसके अंदर एफ डी तो अपने को पता ही है, समीकरण 1 से आ गई थी, ठीक है। वापस थीटा क्या हो जाएगा इसके अंदर, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब क्या है सी एफ, आधार क्या है एफ डी। लंब तो हो जाएगा सी एफ, आधार हो जाएगा एफ डी। अब सी एफ कितना दे रखा है अपने को एच, सी एफ कितनी है एच, एफ डी का मान समीकरण 1 से लिखो कितना आया था 12 प्लस एच बटा, तो एच अपॉन 12 प्लस एच, ये √3 है, ये √3 बट्टा में है, इसको ऊपर भेजेंगे तो √3। tan थीटा इधर क्या आया था, अब tan थीटा, tan कितना थीटा का मान 45, तो ये कितना हो जाएगा 1 बराबर h √3 अपॉन 12 प्लस एच। अब ये 12 प्लस एच को 1 से गुणा कर रहा हूं मैं, इधर भेज दूं पक्षांतरण करके, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस एच इज इक्वल टू h √3, ठीक है। अभी काम करते हैं, इस h को भेज देते हैं पक्षांतरण करके उस साइड, तो ये क्या हो जाएगा h √3 माइनस एच बराबर 12, h √3 माइनस एच इज इक्वल टू 12। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है h, तो अंदर क्या बचा √3 माइनस 1 बराबर 12, ठीक है ना। यहाँ √3 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब √3 का मान कितना होता है 1.732, या फिर इसको ऐसे कर लो डायरेक्ट ही h बराबर 12 बटा √3 माइनस 1। अब इसका आगे सवाल करने के भाई दो तरीके हैं, या तो परिमेयकरण करके करो या डायरेक्ट करो। देखो परिमेयकरण करके करते हैं, अगर परिमेयकरण मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जब भी नीचे इस तरह की संख्या आए √3 माइनस 1, √2 माइनस 1, √2 माइनस 4, √2 माइनस 5, कुछ भी इस तरह की संख्या है, ठीक है, तो उसका विपरीत का, यानी जैसे माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, ऐसा करके अंश और हर दोनों से गुणा करवाना है। कैसे कि 12 है बट्टा √3 माइनस 1 है, इसको गुणा करवा दो √3 प्लस 1 से, ऊपर भी और नीचे भी। ये प्रक्रिया कहलाती है परिमेयकरण। 12 बटा √3 माइनस 1 है, इसको मल्टीप्लाई करवा दो √3 प्लस 1, ऊपर भी और नीचे भी। अब जब देखो नीचे कराएंगे √3 माइनस 1 और यहाँ √3 प्लस 1, तो ये फॉर्म नहीं बन रही है जो अपन ने पढ़ रखी गुणनखंड में a माइनस बी और
ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अपन ने पढ़ा हुआ है पहले गुणनखंड वाले टॉपिक के अंदर कि ए माइनस बी ए प्लस बी जब इस तरीके से होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 है, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 यानी कि 2। ये क्या हो जाएगा अपने पास 12/2 और ऊपर बचेगा √3 प्लस 1। अब 2 में 12 का भाग, 12 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार। 6 को गुणा करना पड़ेगा किससे, अब यहाँ पे मान रख दो √3 का मान क्या होता है 1.732, 1.732 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2.732, कितना आ जाएगा 2.732। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दो, 6 को गुणा करो, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 6 3 18 और 1 19 का 9 हासिल का 1, 6 7 42 और 1 43 का 3 हासिल का 4, 6 दूनी 12 13 14 15 16, 16.39 मीटर। ये किसका मान आया है अपने पास, ये मान चल रहा है h का। ये मान किसका चल रहा है, h का चल रहा है। लेकिन क्या आपने वो h निकालनी थी क्या एक्चुअल में, सवाल में क्या पूछा था, सिर्फ h थोड़ी पूछा है, सवाल में क्या पूछा था पूरे मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई आप निकाल सकते हैं ना, मीनार की ऊंचाई क्या है a से लेकर c तक, h का मान अपने को पता चल गया, a से c क्या हो जाएगा, ac बराबर क्या हो जाएगा a से लेकर f तक जो अपने को पता है कितनी है 12 प्लस इस h का मान क्या आया अपने पास में, कितना निकाला अपन ने 16.39, 16.39 मीटर। तो कितना आएगा 2 और 6 8, 1 और 1 2, 28.39 मीटर। ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है भाई। तो इस तरह से अपना ये सवाल भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। बेसिकली अपन ने क्या किया था इस सवाल के अंदर, सवाल का जो आपको मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया, सवाल समझ लो, डायग्राम समझ लो वापिस। सवाल में क्या कह रहा था, एक सड़क है, सड़क मान ली अपन ने ए बी, इसके ऊपर एक मीनार स्थित है, मीनार मान ली ए सी, इसी के ऊपर दूसरी तरफ एक भवन है, क्या मान लिया बी डी, ये भवन हो गया। ठीक है, सवाल में कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इस मीनार का जो शिखर पॉइंट है, शिखर पॉइंट कौन सा हो गया सी, इस शिखर पॉइंट से इस भवन का जो शिखर पॉइंट है वहां पे अवलंबन कोण, भवन का शिखर पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ पर आधा, ये अवलंबन कोण का बनेगा इस तरीके से, मतलब यहाँ पे लाइन खींचू मैं यहाँ पर, तो ये जो कोण बनेगा ये कितना 45 डिग्री बन रहा है, ये सवाल में दिया हुआ है। दूसरी बात, इसके शिखर से भवन के आधार पर अवलंबन कोण जो बन रहा है, यानी कि यहाँ पे वो बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ कितना बन जाएगा 60 डिग्री। अब दो त्रिभुज बन गए, एक तो ये वाला त्रिभुज ए बी ए सी, समकोण त्रिभुज, एक तो ये बना बी ए सी, दूसरा यहाँ पे एक लाइन खींच दी मैंने एफ डी, किसके समांतर ए बी के, तो यहाँ पे एक त्रिभुज और बनेगा डी एफ सी। अब इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करो, दोनों के अंदर मान रख दो, यहाँ पे ये अपने को दिया हुआ नहीं है, इसको h मान लो, ये 12 मीटर हो गई, क्यों कि भवन 12 मीटर है तो इसी के बराबर तो है ये 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको तुलना करते हुए ये सवाल करना है। मेन चीज है डायग्राम, tan थीटा का इसके अंदर यूज हुआ है, इसके मान तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, tan 45 का, tan 60, tan 60 डिग्री का, tan 45 डिग्री का, tan 30 डिग्री का, sin 30 का, cos 30 का, sin 60, cos 60, sin 45, cos 45, ये बेसिक में आने से जो हर सवाल में लगभग काम आता है। ठीक है ना, तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि एक सूर्य है जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। पहली बात तो जैसे मान लेते हैं अपन, ये हो गया एक खंबा, कितना दे रखा है, खंबे की ऊंचाई कितनी है 15 मीटर। कहाँ बना हुआ खंबा, जमीन पे ही होगा, तो जमीन मान लेते हैं अपन ए बी, यहाँ पे जो खंबा है इसको मान लेते हैं अपन एसी, एसी एक खंबा हो गया 15 मीटर। ठीक है, सवाल में कह रहा है इस खंबे से जमीन के ऊपर दो बिंदु है, उन दोनों बिंदुओं पर क्या बन रही है, परछाई। तो सवाल में ये कह रहा है कि सूर्य से जो परछाई बन रही है, इसके जो उन्नयन कोण बनते हैं वो है 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। मैंने आपको हमेशा बताया है एक सरल रेखा है, तो इसमें जो कोण बनाओगे आप, कोण किस तरह से बनेगा, इस मीनार या भवन की तरफ चलोगे आप, तो यहाँ पे जैसे एक बिंदु बी माना,
दूसरा बिंदु आप यहां मान लो सी बिंदु। यहां से जब इसको मिलाओगे, एक तो कोण यहां पे बनेगा, दूसरा कोण सी को जब आप बी से मिलाओगे तो एक कोण बन जाएगा अपने पास में ये वाला। ठीक है, एक थीटा ये बनेगा, दूसरा थीटा अपने पास में ये बनेगा। ये क्या मैंने मर्जी से बनाया है, ये सवाल में कह रहा है। सवाल में क्या कह रहा है कि एक खंबा है, खंबे की ऊंचाई कितनी दी अपने को 15 मीटर। ठीक है, ये खंबा हो गया एसी, इसकी हाइट है 15 मीटर। यहाँ पर ऊपर सूर्य चमक रहा है, सूर्य चमक रहा है, उसकी वजह से इस खंबे की परछाई बन रही है जमीन के ऊपर। अब परछाई क्या है कि इसको अलग अलग बताया गया है कि भाई जब थीटा 15, ये थीटा इसका बन रहा हो 30 डिग्री और उसके बाद थीटा बन रहा है 60 डिग्री, 30 डिग्री का थीटा परिवर्तित हो जाता है 60 डिग्री में, तो उसकी जो डिफरेंस होगा, उसकी लंबाई में जो अंतर होगा वो कितना होगा। अब पहली बात तो ये कि यहाँ पे 30 डिग्री से 60 डिग्री में बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 30 और यहाँ पे 60 डिग्री। मैंने आपको हमेशा बताया, पहले जो सवाल किया अपन ने उसमें भी मैंने आपको कई बार ये चीज बताई है कि जब आप यहाँ पे लेते हो तो यहाँ पे 30 कर दो, यहाँ पे 60 कर दो, क्योंकि एक सरल रेखा के ऊपर ऐसा मान क्या होता है, बढ़ते जाते हैं 0, 10, 15, 20 इस तरीके से। ठीक है ना, यहाँ पे 30 कर दो, फिर इसको 60 डिग्री कर दो। सवाल में क्या कह रहा है कि 30 से लेके 60 तक थीटा चेंज हो रहा है, तो उसकी परछाई में भी चेंज हो रहा है। पहले जो परछाई थी वो कितनी थी, ए से लेकर बी थी। ये जो खंबा है ना, ए से लेकर सी तक, पहले इस खंबे की ऊंचाई थी ये 15 मीटर, ये खंबा तो फिक्स है। पहले इसकी जो परछाई बन रही थी वो कितनी बन रही थी, ए से लेकर बी तक, मतलब ये पूरी परछाई बन रही थी। और जब ये पूरी परछाई बन रही थी तो यहाँ पे कोण कितना बन रहा था, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री। लेकिन बाद में क्या हुआ कि परछाई बढ़ गई कम, कितनी हो गई बाद में परछाई, ए से लेकर सी तक इतनी हो गई, इसके बादल हट गया, तब यहाँ पे थीटा क्या बना 60 डिग्री। सूर्य का जो परछाई का ये कोण बन रहा है ये कितना बना 60 डिग्री। तो थीटा अपने पास दो मिल गया, 30 और 60। और परछाई ये क्यों हुआ है, क्योंकि परछाई पहले ए बी थी, फिर परछाई ए सी हो गई। तो सवाल में ये कह रहा है कि कितनी परछाई घटी है, इसकी लंबाई में डिफरेंस क्या है। तो लंबाई में डिफरेंस क्या होगा, ए बी माइनस ए सी, तो पीछे क्या आएगा अपने पास में बी सी, ये आएगा ना। ये पूरी परछाई घटा दूं मैं, ए बी पहले ये थी, उसके बाद परछाई बनी ए सी, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो पीछे क्या आएगा बी सी। ये अपना सवाल है मैन, ए सी बी, यहाँ बिंदु दिखा दो आप डी बिंदु। ठीक है, यहाँ हो जाएगा डी बिंदु। अब लेते हैं वापिस अपन त्रिभुज। त्रिभुज लो आप ए डी सी, ये त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए डी सी में या फिर डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में। सबसे पहले अपने लिया त्रिभुज ये वाला डी ए सी। अब डी ए सी के अंदर थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू वही फॉर्मूला लंब बटा आधार। लंब कितना हो जाएगा AD और आधार क्या हो जाएगा इसके अंदर AC, तो AD बटा AC। अब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है भाई √3, √3 बराबर AD कितना है दिया हुआ सवाल में कितना 15 बटा AC, A से लेकर C क्या दी हुई अपने को नहीं दी हुई, तो इसको ऐसे रख दो। अब एक काम करो बक्साबंद कर दो, AC को भेज दो इधर, तो AC बराबर क्या आ जाएगी अपने पास 15 बटा √3 मीटर। ठीक है, ये AC का मान आया अपने पास। अब एक काम करो, ये तो त्रिभुज लिया अपन ने DAC, अब लेते हैं अपन त्रिभुज DAB के अंदर, त्रिभुज DAB में बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज DAB ये वाला त्रिभुज। अब ये वाला त्रिभुज अगर अपन लेंगे तो इसमें कौन क्या है थीटा कितना है 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब थीटा का मान है tan 30 डिग्री। ठीक है ना, फॉर्मूला वही हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब कितना है अपना AD, आधार क्या हो जाएगा पूरा AB, तो लंब का मान तो हो जाएगा AD और आधार क्या हो जाएगा A से लेकर B तक। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटा √3, AD का मान दिया हुआ सवाल में कितना है 15 बटा AB। अब AB क्या है, AB एक्चुअल में इनका जोड़ है ना, AB क्या है A से लेकर C प्लस C से लेकर B, तो AB क्या है AC प्लस BC, AB क्या है AC प्लस BC। ठीक है,
अब AC प्लस BC, AC का मान यहाँ भले आप समीकरण नंबर 1 दे सकते थे, इसको AC का मान जो 15/√3 मीटर आया है, यहां से समीकरण 1 से इस AC का मान अपन रख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो रख के देखो, पहले कर दो वज्र गुणा, AC प्लस BC को कर दो इससे गुणा, AC प्लस BC इज इक्वल टू 15√3। अब एक काम करो, AC की जगह पे समीकरण 1 से रख दो मान, कितना आ रहा है 15/√3 प्लस BC इज इक्वल टू 15√3, ठीक है। अब ये 15/√3 है, ये इधर प्लस में है, उधर गया तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में। तो BC क्या आएगा 15√3 माइनस 15/√3। अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। अब ये लसअप वाली जोड़ हो रही है, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, BC बराबर एलसीएम आ जाएगा अपने पास में √3, ठीक है। अब बाकी करो, देखो 1 का भाग √3 में कितनी बार जाएगा, √3 बार। उस √3 को यहाँ ऊपर गुणा करोगे 15√3 से, तो √3 × √3 हो जाएगा 3। 3 का मल्टीप्लाई करोगे 15 से तो आएंगे 45 माइनस √3 का भाग √3 में जाएगा अपने एक बार, उस 1 को 15 से गुणा करोगे तो ये आएगा 15। अब 45 में से 15 गए तो कितना बचा 30, तो ये अपने पास में आया 30/√3 मीटर। अब वापिस आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे कि 30/√3 जो दिया हुआ है ना, तो √3 का गुणा दोनों तरफ कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। √3 का गुणा √3 से हो जाएगा कितनी बार, कितना हो जाएगा आएगा 3, तो ये कितना बचेगा 30/3√3। 3 का भाग 30 में 10 बार, तो अपने पास आएगा 10√3 मीटर। इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर दो, √3 का मान रख दो, कितना होता है 10 × 1.732। जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा पीछे 17.32 मीटर। ये अपना आंसर आएगा BC का। BC अपने को निकालनी थी। सवाल में ये तो पूछा था कि ये जो थीटा में चेंज आ रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री का जो चेंज आ रहा है थीटा के अंदर, तो ये जो गैप आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस कितना होगा, ये अपने को पूछा था। तो ये अपन ने कितना निकाल दिया 10√3 मीटर। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, √3 का मान रखे, √3 का मान 1.732 मल्टीप्लाई करोगे तो 17.32, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर मेन चीज है क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। 28 क्वेश्चन, सवाल को वापिस समझ लो। सवाल में बेसिकली क्या क्या रहा था कि भाई एक कोई भी एक पोल दे रखा है, खंबा दे रखा है अपने को, ठीक है, जमीन के ऊपर। जमीन अपन ने मान ली AB, A से लेकर B तक हो गई जमीन। इसके ऊपर एक दे रखा है खंबा, खंबा क्या हो गया A से लेकर D तक, कितना है 15 मीटर। AB होगी जमीन, इसके ऊपर दे रखा है खंबा, खंबा अपन ने मान लिया AD, ठीक है, इसकी हाइट है 15 मीटर। अब सवाल में कह रहा है कि इस खंबे से जब ऊपर सूर्य चमकता है तो इस खंबे की बनती है परछाई जमीन पर, और वो परछाई क्या धीरे धीरे कम होती जाती है। कम कब होगी, जब एक परछाई तो पूरी बन रही है A से लेकर B तक, फिर परछाई कम हो जाती है, वो हो जाती है AC, तो थीटा भी चेंज होते हैं, इनके जो उन्नयन कोण होते हैं वो भी चेंज हो गए ना। पहले जब परछाई AB थी तो थीटा बना 30 डिग्री, जब परछाई AC हो गई तो थीटा बना 60 डिग्री। तो सवाल में कह रहा है कि ये जो कमी आई उसका मान निकालो। कमी कौन सी आई, पूरी AB मेन, उसके अंदर से AC घटा दो, पीछे क्या बचेगा BC। तो इस तरह से अपन दो त्रिभुज लिए, पहला त्रिभुज DAC, उसके बाद DAB, दोनों त्रिभुजों की तुलना करो, मान निकालो, और इस तरह से लास्ट में BC का मान आ जाएगा, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। एक इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 रह गया था, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 समझो कि एक मीनार है, तो ये हो गई मीनार अपनी, ये वो अपना हो गया आधार। मीनार का नाम मैं दे देता हूँ AB, A से लेकर B, ये भी क्या हो गई अपनी मीनार हो गई, ठीक है। तो एक मीनार है AB, इस मीनार से आधार से A तथा B दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। सवाल में क्या कह रहा है भाई, एक आधार है, आधार तो मान लिया मैंने BC, चलो यहाँ पे मान लेते हैं, इसके ऊपर एक मीनार खड़ी है, मीनार का नाम मान लिया मैंने AB। सवाल में ये कह रहा है कि इस मीनार से इस धरातल पर यानी आधार पर
दो बिंदुओं के उन्नयन कोण बन रहे हैं। एक कोण यहाँ पे बन रहा है क्रमशः है, तो एक तो यहाँ बनेगा जो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एक यहाँ मान लेते हैं अपन, यहाँ बन रहा है उन्नयन कोण जो मान लेते हैं अपन 60 डिग्री, ठीक है। और ये जो दूरी दी हुई है अपने को, इस दूरी का नाम माप क्या दिया हुआ है, ए तथा बी, और कोष्टक में लिखा हुआ है ए बड़ी है बी से। तो जब ए अपने को ये पता चल गया कि ए बी से बड़ी है, तो ए कौन सी होगी, यहां से लगाकर ये पूरी हो जाएगी ए, और बी कौन सी होगी, यहां से लगाकर यहां तक ये हो जाएगी बी। क्या ये मैंने निकाल कर रखा मान, ये मर्जी से लिखा, ये अपने को सवाल में दिया हुआ है। सवाल में क्या दिया हुआ है अपने को कि जो ए है वो ए बड़ी है बी से। अब ए और बी क्या है, एक्चुअल में दूरियां है। कहां से, ये जो मीनार का जो नीचे वाला पॉइंट है, आधार बिंदु है, वहां से इन दोनों बिंदुओं पर इसी के लाइन में जहां पे उन्नयन कोण बन रहे हैं उनकी दूरियां है। सवाल में कह रहा है कि ए बड़ी है बी से, तो बी से सबसे दूरी पर बिंदु पे मान लेता हूं सी बिंदु, यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी ए, उसके बाद उससे कम दूरी पर बी दूरी पर मान लेता हूं मैं 60 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने ये दो डिस्टेंस और ये दो कोण। अब सवाल में ये कह रहा है अपने को कि मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई निकालने, नीचे दे रखे अपने को 4 ऑप्शन, तो ऊंचाई कितनी होगी वो निकालना है। पैटर्न वही रहेगा सवाल का, सवाल सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। सबसे पहले अपन लेते हैं त्रिभुज, ये वाला लेते हैं ए बी, यहाँ पे नाम कुछ नहीं दे रखा है तो इसको आप दो नाम बोलिए डी पॉइंट। तो त्रिभुज ए बी डी में कौन सा, ए बी डी, ये वाला त्रिभुज लेता है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी डी, ए बी अपॉन बी डी। tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बी डी। अब tan 60 डिग्री का मान क्या होता है भाई, √3, ए बी का मान तो ए बी ही रहेगा, बी डी अपने को दिया हुआ है कितना है बी, स्मॉल बी, ठीक है ना। तो √3 का मान आ गया ए बी बटा बी। एक काम करते हैं, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। अब अपन लेते हैं त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, ए बी सी में, ठीक है। थीटा क्या दे रखा है अपने को 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा ए बी, लंब क्या हो जाएगा ए बी बटा आधार क्या हो जाएगा बी सी। आधार क्या हो जाएगा अपने पास बी सी। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है भाई, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1 बटा √3 बराबर ए बी, तो ए बी ही रहेगा इसके अंदर बटा, अब बी सी, बी से लेकर सी तक, और बी से लेकर सी तक इसके अंदर क्या इंक्लूड है, बी डी प्लस सी डी, ये इंक्लूड है। सवाल में पूछा क्या था अपने को, बेसिकली मीनार की ऊंचाई पूछी थी अपने को। अब इसके अंदर क्या इंक्लूड है, बी सी के अंदर बी डी प्लस डी सी। देखो बी से लेकर सी ये मान में अपने को दिया हुआ है कितना स्मॉल है, तो इस बी सी की जगह पे आप रख दो स्मॉल है, ठीक है। अब आप करो, एक काम करो, समीकरण नंबर जो 1 था, समीकरण 1 में √3 का मान लिखा हुआ है कितना ए बी बटा बी, तो एक काम करते हैं ना √3 की जगह पे ए बी बटा बी रख के देख लेते हैं। हालांकि दूसरे सवाल जो अपन ने किए थे उसके अंदर अपन क्या करते थे, h के दोनों मानों को यानी ए बी के दोनों मानों को आपस में बराबर रखते थे, लेकिन यहाँ पर अपने को क्या है कि ए बी तो रखना है क्योंकि ए बी का मान तो अपने को निकालना है। अगर अपन ने ए बी के मान रख दिए तो ए बी तो हट जाएगा पूरा, ए बी हो जाएगा डिलीट, क्योंकि ए बी के मान अगर अपन रखेंगे तो ए बी खुद तो आएगा नहीं ना, तो अपने को √3 का मान रख देना है। √3 का मान क्या दे रहेगा समीकरण 1 से, लिख लो यहाँ पे, इसको दो आप समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से √3 बराबर ए बी बटा बी रखने पर ये अपन रख लेते हैं, ठीक है ना।
तो क्या हो जाएगा, अगर ये मान रख लेते हैं अपन तो 1/√3। अब √3 की जगह पे क्या रखूंगा मैं, AB बटा बी। तो AB बटा में है तो ये कहाँ आ जाएगा ऊपर, बराबर AB बटा A। अब यहाँ भी AB यहाँ भी AB वैसे गुणन करवाता हूं मैं, तो AB का गुणा AB से होगा तो कितना आएगा AB स्क्वायर, और A का गुणा B से होगा तो कितना आएगा AB। अब यहाँ पे AB के ऊपर होल स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर हटाऊंगा मैं तो उधर क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू √AB। तो अपने पास AB का मान क्या आया √AB, और √AB अपने को दिया हुआ है कोष्टक के अंदर, क्या कहीं पे दिया हुआ है C। तो इसका जो आंसर रह जाएगा वो हो जाएगा C, करेक्ट आंसर। वो कितना दे रखा है √AB, ये अपना हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब प्रश्नमाला के 2 सवाल बचे हैं, वो लेते हैं अपने अगली क्लास में।